तो और एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, और आने वाला भी है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन और दो तीन हम करेंगे आज। तो यहाँ पर क्या है, तो tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 1, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, tan a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन में दो कंडीशंस हैं, तो ये इधर से हम दो इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद a और b का वैल्यू आराम से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 का मतलब क्या है, tan 45 है ना। और यहाँ पर देख लो 1/√3 का मतलब क्या है, tan 30 डिग्री। tan 30 कितना है, 1/√3, और tan 45 का मतलब कितना है, 1, ठीक है। अगर ये कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, a प्लस बी 45 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी 30 डिग्री, ठीक है। इसको नंबरिंग कर दो 1, इसका नंबरिंग कर दो 2, ओके। अगर दोनों इक्वेशन हम प्लस करेगा तो क्या आ जाएगा, देख लो 1 + 2, ठीक है। अगर 1 + 2 करने से क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस a कितना आ जाएगा, 2a। 45 + 30 करने में कितना आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 75/2, ठीक है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, ये 2 3 7 1/2, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 37.5 डिग्री, ठीक है। ये a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करेगा तो b का आ जाएगा। सो 1 इम्प्लाइज 1 में अगर a का वैल्यू पुट कर दो 75/2 पुट करना, ठीक है, इसको मत पढ़ना, प्लस b 45 डिग्री b। तो अगर ये राइट में लेकर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 45 2 जा 90 माइनस 75 कितना आ जाएगा, 15/2 7.5, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, 37.5 डिग्री, एंड b का वैल्यू कितना है, 7.5 डिग्री मिल जाएगा। अगर कभी कभी अगर 2 से अगर डिविजिबल वाला कोई भी एंगल नहीं है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में डाल देना, ठीक है, तब आंसर आ जाएगा। हेलो बच्चों, और एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले जैसा ही है, जस्ट यहाँ पर कॉस और साइन का वैल्यू है, ठीक है। अब देख लो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और इधर क्या है, sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर cos a प्लस बी, cos कितना हाफ है, cos 60 डिग्री में हाफ है, ठीक है। sin a माइनस बी, साइन 30 डिग्री में हाफ है, और कॉस के लिए क्या है, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ है, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा a प्लस बी 60 डिग्री, ये नंबर 1 दे दो, और ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी 30 डिग्री, ये नंबर 2 दे दो। 1 + 2 कर लो, 1 + 2 करने से के बाद क्या आ जाएगा, ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल जाएगा, a प्लस है कितना 2a, 60 + 30 कितना आ जाएगा 90, तो इधर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और ये 45 डिग्री 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ये इधर a का वैल्यू 45 पुट करने के बाद b का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू है 45 डिग्री एंड b
15 डिग्री, ठीक है, एकदम इजी है। और इस तरह का और 2 एक क्वेश्चन करूँगा हम। हेलो दोस्तों, इसी तरह प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा भाई, एक क्वेश्चन एकदम ज़रूर आ जाएगा। वो शायद एनसीईआरटी बुक से भी आ सकते हैं, अदरवाइज आर.डी. शर्मा बुक से भी आ सकते हैं, अदरवाइज कोई ओसोल वगैरह से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कैसे करना है। अगर कोई ऐसे स्क्वायर वगैरह है प्रूफ करने में, जो टर्म मिलेगा ना क्वेश्चन में, अगर वो टर्म कोई स्क्वायर वगैरह में है तो क्या करना पड़ेगा, उधर फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास तो 3 फार्मूला था ना, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या था, सेक्स स्क्वायर था, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या था, कॉस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। ये 3 फार्मूला था। इस 3 फार्मूला से हम ये सम करना पड़ेगा अगर वहाँ पर स्क्वायर वगैरह है तो, ठीक है। तो इधर क्या करना पड़ेगा, ये सोचना कैसा सही, एक बार देख लो। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो हम जानते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। और सेक्स स्क्वायर थीटा वहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 बाय सेक्स स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है। ये काट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1, ये राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सोचने का तरीका ही ऐसे है, अगर वहाँ पर स्क्वायर वगैरह है तो फॉर्मूला में डाल दो, ठीक है। अगर स्क्वायर वगैरह नहीं है तो साइन कस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन टाइप का है तो एलसीएम निकाल कर उसको करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा तरीका है, तुम लोग को एक इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लो, और एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो इसको तो हम फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं ना। तो अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, सेक्स स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो और इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये काट जाएगा, आंसर कितना रहेगा 1, यही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर सोचना कैसे पड़ेगा, जब अगर हाउ टू थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर वगैरह है तो उसको जस्ट फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, ठीक है, बाकी ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिखाना पड़ेगा। अरे भाई ये सोचना कैसा है कि कैसे करना है, ठीक है। ये एवरी स्टेप सोचने का बात है, ठीक है। तो ये देख लो, अगर 1 बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये तो 5 फार्मूला में है तो इसको फॉर्मूला में डाल दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये देख लो 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसको दोनों को प्लस करने के बाद फॉर्मूला में है ये, आंसर कितना आ जाएगा 1, यही करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, और एक न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये देख लो 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका वैल्यू क्या निकलना चाहिए, 2 सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। फर्स्ट देख लो, इस सम करने के पहले हमको सोचना चाहिए। तो कैसे सोचूंगा भाई, ये कैसे करना पड़ेगा। तो ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी टर्म के ऊपर स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे हम फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। तो इस तरफ से हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के क्या आ जाएगा, देख लो, ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये है उसका एलसीएम। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, दैट मीन्स ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा और ये कैंसिल, ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा 2 और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये जरूर फॉर्मूला में आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो 2 इंटू 1/cos² थीटा ये लिख सकते हैं हम। 1/cos² थीटा का वैल्यू कितना है, sec² थीटा। ये ही रिक्वायर्ड आंसर RHS। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो में थोड़ा एक लाइक बनाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लो। हाँ, या देख, इसको पैटर्न देख लो भाई, कितना खतरनाक है। ठीक है, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। फर्स्ट हम ये करना कैसा है तो वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लो एक बार, तो यहाँ पर क्या है, sec² थीटा cos² थीटा। ठीक है, तो ऑलरेडी स्क्वायर में है तो जरूरी वो फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो sec² थीटा को हम ये लिख सकते हैं ना भाई, 1 + tan² थीटा, और cos² थीटा को हम ये लिख सकते हैं ना भाई, 1 + cos² थीटा। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, ये tan² थीटा, ये cos² थीटा, ऐसे लिख लो, और 1 + 1 कितना है, 2। ठीक है, अगर हम इस तरह का कोई स्टेप मिला है तो यहाँ पर अंदर रूट ओवर भी है। ठीक है, तो अगर रूट भी है, ये रूट को तो हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये रिजल्ट में कितना है, रूट ओवर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट ओवर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबको एक स्क्वायर में सेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर स्क्वायर में आना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये देख लो tan² थीटा, ये cos² थीटा। अच्छा, यहाँ पर देख लो 2। ओके, 2 के साथ हम ये लिख सकते हैं, नहीं एक बार बता दो, tan थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, अगर tan के साथ cot का अगर मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 2 के साथ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये फॉर्म देख लो, a² + b² + 2ab फॉर्म आ जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, tan थीटा प्लस cot थीटा, यह होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर होल स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा, रूट ओवर हट जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा उसका RHS। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना।